से पूरे बिहार में विचरण कर रही है ईडी, पूरे गैर भाजपा शासित राज्यों में घूम रही है। उसको सुपारी किस रूप में ली गई है पता नहीं, बड़े साहब को छोटे साहब को खुश करने के लिए किस रूप में सुपारी है, कहां कहां तंग करना है, किन किन नेताओं को तंग करना है, सब उसी में समाहित है। वचन दिया है नेताओं को। अभी भी जो कार्रवाई हो रही है, लालू परिवार को जो परेशान करने की नीयत से ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, उसके पीछे की मंशा साफ है। वो चाहते हैं कि कैसे विपक्षी दलों में शामिल नेताओं को डिमोरलाइज किया जाए, डराया जाए, ताकि विपक्षी दलों का कुनबा कमजोर हो सके। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ईडी ने 6 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है लालू प्रसाद यादव को। बता दें आपको कि गाजियाबाद का जो संपत्ति है उसको ईडी ने अटैच किया है, जिसके बाद अब इसको लेकर बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। पहले तो आरजेडी की हम आपको बात करेंगे कि आरजेडी ने सीधे तौर पर कहा है कि जो ईडी के जो हेड हैं जिनका विस्तारीकरण किया गया है, उन्होंने सुपारी ली है कि विपक्ष के जितने नेता हैं उनको तंग करने की और इंडिया को तहस नहस करने की। जो इंडिया विपक्ष की पार्टी है उसको सीधे तौर पर आरजेडी ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 2017 में भी इस तरीके से आज जो है वो 600 करोड़ की बात कही जा रही है। उस वक्त जो है वो 900 करोड़ की बात कही गई थी, लेकिन अब फिर से संपत्ति अटैच किया गया है। आरजेडी की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है, वो बयान हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसका भी बयान सामने आया है। जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि विपक्ष की पार्टियों को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है अपने तोतों का इस्तेमाल कर रही है और ये जो है वो जग जाहिर हो चुका है कि किस तरीके से ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो बयान हम आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से शक्ति सिंह यादव हैं और अभिषेक झा वो लालू प्रसाद यादव का जो 6 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है उस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। ईडी ने संपत्ति अटैच की एक खबर चल रही है, पर ज्ञात होना चाहिए आप लोगों को कि 17 में 900 करोड़ कही गई थी, फिर 600 करोड़ पर मामला आया, अब क्या हो गया 6 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। ये तो कोर्ट में टिकेगा भी नहीं। जिस दिन सेवा का विस्तार हुआ था, जिस विस्तार को उच्चतम न्यायालय ने इनलीगल और असंवैधानिक कहा था, फिर पता नहीं किन कारणों से लीगलिटी प्रदान की गई। जनता के मानसों पर, जनमानसों पर ये सवाल आज भी तैर रहा है कि इनलीगल और असंवैधानिक लीगलिटी में कैसे चेंज हो गया। एक बड़ा सवाल तैर रहा है, हम छोड़ देते हैं उन्हीं पर जैसे भी हुआ। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर किसी को उपस्थिति दर्ज करनी है, उपस्थित होना है, इस मानक को अगर मान करके किसी का सेवा इनलीगल और असंवैधानिक है, एफआईआर ही पढ़नी चाहिए कि तेजस्वी जी का नाम किस कदर उसमें लाया है। एक बार पढ़ना चाहिए सभी एंकरों को, सभी रिपोर्टरों को, सभी लोगों को। आईडी का भी पढ़ना चाहिए कि पढ़ लीजिए। लेकिन इससे पूरे बिहार में विचरण कर रही है ईडी, पूरे गैर भाजपा शासित राज्यों में घूम रही है। उसको सुपारी किस रूप में ली गई है पता नहीं, बड़े साहब को छोटे साहब को खुश करने के लिए किस रूप में सुपारी है, कहां कहां तंग करना है, किन किन नेताओं को तंग करना है, सब उसी में समाहित है। वचन दिया है नेताओं को, बड़े साहब को छोटे साहब को, कि हम इंडिया के घटक दल हैं, उनको हम तंग और तबाह करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का जो कंसेप्ट है उसको ख्याल करना चाहिए। अधिनायक वादी सत्ता जब भी इस देश के अंदर में बुराई और भय का वातावरण कायम किया है, संविधान का दुरुपयोग किया है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, तब जनता माकूल जवाब दी है। चाहे लाख स्वांग रच लेने के बावजूद भी अत्याचारी को, अत्याचारी को कभी बर्दाश्त नहीं की है। लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत है, सबका माकूल जवाब मिलेगा। और जान लेनी चाहिए 24 में फिर आने नहीं है ऐसे लोगों को जो लोकतंत्र के साथ मजाक, संवैधानिक संस्थाओं के साथ मजाक, लगातार उसका दुरुपयोग, पेट्रोल वेंडेटा का इस्तेमाल। ये तो प्रकाष्ठा है बदले की कार्रवाई का भाई।
पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक तौर तरीका देख रहा है। किस तरह से लगातार केंद्र सरकार के दबाव में स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उनको डिमोरलाइज करने के लिए अभी भी जो कार्रवाई हो रही है, लालू परिवार को जो परेशान करने की नीयत से ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, उसके पीछे की मंशा साफ है। वो चाहते हैं कि कैसे विपक्षी दलों में शामिल नेताओं को डिमोरलाइज किया जाए, डराया जाए, ताकि विपक्षी दलों का कुनबा कमजोर हो सके। लेकिन ये लोग जानते नहीं हैं कि इस बार देश की जनता ने मन बना लिया है इंडिया का साथ देने का। ये लोग लाख कार्रवाई करने की कोशिश करें, लाख डिफेम करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है।